Today in biology we'll start nutrition chapter. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फूड ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. सो यू शुड नो कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. तो कोई भी प्रोसेस जिससे आप अपना खाना लेते हैं जो कि आपकी ग्रोथ और आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है. वैसे तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक सैप्रोट्रॉफिक भी मैंने आपको बताया है, वो वी विल डिस्कस इन डिटेल. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, वो हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं. सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स कम अंडर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक. और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, यूग्लेना, क्लैमिडोमोनास और वॉलवॉक्स. मैंने आपसे यूग्लेना से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था एंड आई आस्क्ड यू टू आंसर इन कमेंट बॉक्स, बट नोबडी हैज़ स्टिल आंसर. और उसका एक आंसर यहीं पे छुपा हुआ है कि हाउ यूग्लेना इज़ ऑल्सो ए प्लांट एंड एज वेल एज इन एनिमल. तो प्लांट वाला आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा. सो जो न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है? जो जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाते हैं. तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लेना है, क्लैमिडोमोनास है और वॉलवॉक्स आते हैं. नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद तो खाना नहीं बनाते हैं, बट वो रेडीमेड फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. मोस्टली ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड हो जाते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे वो आएंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर. और इसमें सारे एनिमल्स और जितने भी पैरासाइट हैं और जितने भी सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स हैं वो भी इसी में आते हैं. और हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ही सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आता है. वो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है जो डेड, सड़े गले या मरी हुई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं. जैसे कि फंजाई है, वो हमने जब डिस्कस किया था हम बहुत ब्रीफली फंजाई को, तब बताया था कि फंजाई इज़ अ सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और इसमें अर्थवॉर्म भी आता है. अर्थवॉर्म से रिलेटेड जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि वाई अर्थवॉर्म इज़ नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, तो हमें पता है कि वो जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर हो जाता है उस पर वर्क करता है कौन? अर्थवॉर्म. फिर ह्यूमस बनाता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत यूज़फुल होता है. तो अर्थवॉर्म, फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले खाने पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं. सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक जो खुद से खाना बना रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, यानी कि ऑटोट्रॉफ पे या अदर एनिमल्स पे. सेप्रोट्रॉफिक जो सड़े या गले हुए खाने पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. न्यूट्रिशन तो हमने देख लिया कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड दैट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अब वो फूड क्या है जो हमें एनर्जी दे, जो ताकि हम ग्रोथ करें, डेवलप करें. तो उसमें भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, स्टार्चेज एंड फाइबर. ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से. सो इट इज़ जस्ट अ क्विक रिवाइज. उसके बाद हम विटामिन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे विटामिन्स के नाम पूछे जाते हैं कि थायमिन इज़ द नेम ऑफ विच विटामिन, या विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है. जो भी 2019 में एमएनएस एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, व्हाट इज़ दी विटामिन सी नोन एज. तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे. अभी क्विक रिवाइज कर लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और एज फैट्स सेम एज विद फैट्स. फैट्स भी क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. पहले तो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए. मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. तो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये वो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, हेंस दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और जो विटामिन, मिनरल और ये सब है, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है. रफेज भी उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. जो स्मॉल अमाउंट में नीडेड है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे, जैसे विटामिन, मिनरल, रफेज एंड फाइबर्स.
दे कम अंडर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी अगर हमारी बॉडी को चाहिए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट उसी का काम करते हैं। सोर्सेज में यही आ जाएगा हमारा जो राइस होते हैं, ये सब क्या है, पोटैटो है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट से ज़्यादा जो क्विक एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। फैट्स में हमारे जितने भी घी है, ये सब चीज़ें हैं, वो फैट प्रोवाइड कराते हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट में अगर आपको खाने में टेस्ट करना है तो आप आयोडीन टेस्ट करोगे। फूड पोटैटो को अगर आयोडीन टेस्ट डालोगे तो वो ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चलता है कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग मीन्स आपकी बॉडी को बिल्डअप करने में, आपकी बोन्स वगैरह स्ट्रेंथन अप करने के लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये काम करते हैं सारे हमारे जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क है, एग है, कर्ड है, ये सब आपको प्रोटीन देने का काम करेंगे। एंड प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अप योर बॉडी। नेक्स्ट इज़ विटामिन। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड होता है, यानी कि आपको वो डिजीज़ से, किसी भी पैथोजन से और एक्सटर्नल फॉरेन जो भी आपके अंदर एंटीबायोटिक से वगैरह बनती है, ये सब विटामिन की वजह से ही बनती हैं। तो विटामिन क्या है, आपको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्टिव फूड भी कहलाता है। और ये स्मॉल अमाउंट में नीडेड है। और विटामिन को सब डिवाइडेड है, विटामिन A, B1, C, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट इज़ मिनरल। मिनरल क्या है, वो आपकी मिनरल्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं, आयरन, कैल्शियम, ये सब होते हैं। तो ये भी उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये आपके होलसम ग्रोथ में बॉडी की और डेवलपमेंट में बॉडी की मिनरल आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ रफेज एंड फाइबर। रफेज एंड फाइबर में हमारे सारे वो सैलड है, फ्रूट है, ये सब चीज़ें रफेज और फाइबर में आते हैं हमारे। और इनका काम सिर्फ इतना होता है कि बॉडी को वाटर प्रोवाइड करा सके और हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव कर सके, और हमारे जो बॉडी में डाइजेशन है उस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करने के लिए हमारा रफेज काम आता है, और हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए भी रफेज एंड फाइबर्स काम आते हैं। लेट्स स्टार्ट विटामिन। विटामिन जो टर्म है वो एक साइंटिस्ट थे, सिस्मर फंक नाम के, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था विटामिन। और इसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ये कि किस में क्या कितना घुल सकता है, उस बेसिस पे दो टाइप के हैं, एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो जो फैट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, उसमें पूरी तरह कम्प्लीटली सोल्यूबल हैं वो, और वाटर सोल्यूबल जो सिर्फ पानी में सोल्यूबल हैं। तो A, D, E, K जो विटामिन हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K आर फैट सोल्यूबल, मतलब कि वो फैट में सोल्यूबल है। एंड विटामिन B एंड C, यानी कि B और C को छोड़ के बाकी तो फैट सोल्यूबल हैं, और B और C जो है वो वाटर सोल्यूबल है। B एंड C आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में घुल सकते हैं। तो अब इन विटामिन को वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम लेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, ये नेम आपको याद रखने हैं। सो विटामिन ए इज़ नोन बाय अदर नेम दैट इज़ रेटिनॉल। और 1919 में स्टीनबॉक ने इसको विटामिन ए को डिस्कवर किया था। और ये इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। और ये हमारी हेल्दी आई साइट, यानी कि नॉर्मल आई साइट के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। और अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग लाइट में रखेंगे तो दिस विटामिन कैन बी डिस्ट्रॉयड। और इसके मेन सोर्स क्या क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती है, स्पिनच है या फिर हमारा कैरेट, वो भी यूज़फुल है, पपाया भी, मिल्क, घी, ये सोर्सेज है जिनसे हम विटामिन ए ले सकते हैं ताकि आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो। और जो इस पर स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर विटामिन पे डालेंगे तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ख़राब हो जाएगा। स्टीनबॉक ने इसे डिस्कवर किया था, और ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्टिव भी बोलते हैं। और इसका नाम दूसरा रेटिनॉल भी है। नेक्स्ट, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे, डेफिशिएंसी मतलब लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, तो अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो व्हाट आर दी डेफिशिएंसी दैट इज़ कॉज्ड बाय दिस, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर डिम लाइट में उस पेशेंट को नहीं दिखेगा, इट डजेंट मीन कि आपको दिखेगा नहीं, आप अंधे हो जाओगे। इट मीन्स कि अगर लाइट डिम है नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे अगर लाइट डिम है तो द पेशेंट विल बी नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन दी नाइट ब्लाइंडनेस।
नेक्स्ट इसके विटामिन ए की कमी से कैरोटोमेलेशिया भी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी आई बॉल है उसके नीचे ऐसे रिंकल्स हो जाते हैं या एकदम खिंची खिंची सी स्किन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैरोटोमेलेशिया। अगर आप रिंकल्स देखेंगे तो इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट विटामिन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ विटामिन डे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये इसमें पूछा गया था 2019 में कि विटामिन सी का दूसरा नाम बताओ। तो आपको हर विटामिन का, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार विटामिन सी ही आ जाए, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी विटामिन कि उसका दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन डी क्या करता है, ये हमारी स्किन के नीचे बनना शुरू होता है, लेकिन बनेगा तभी इसकी कंडीशन है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी। इफ़ दैट सनलाइट इज़ प्रेजेंट इट टेक फॉर्मेशन अंडर योर स्किन। तो स्किन के नीचे बनना शुरू होता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में। अगर धूप है तो आपके स्किन के नीचे बनना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। सनशाइन विटामिन और या फिर एंटी रिकेट विटामिन, यानी रिकेट को होने से बचाता है। रिकेट नाम की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए एंटी रिकेट विटामिन। तो सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और एंटी रिकेट विटामिन भी बोला जाता है इसको। और ये किस लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स जो हैं, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमारे टीथ्स को मजबूत बनाने के लिए। और डीएनए सिंथेसिस में भी विटामिन डी, डीएनए सिंथेसिस हमने सेल साइकिल में पढ़ा था कि एस फेज़ में जहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन, विटामिन डी। इसका बहुत अच्छा मेन रोल है। तो और इसमें इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी, जैसे मिल्क है, एग है, फ़िश है, ऑयल है, ये सब क्या है, विटामिन डी के सोर्सेज हैं। इनको खाने से आपको विटामिन डी मिलेगा। एंड द मेजर सोर्सेज सनलाइट उसको इफ़ेक्ट करता है, बोन्स को मजबूत बनाता है। और अगर ये ना हो विटामिन डी तो ये क्या कॉज करेगा, रिकेट एंड ऑस्टियोमेलेशिया। अब रिकेट क्या होता है और ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, ये सेम ही होता है कि जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, दे बिकम सॉफ्ट। तो उससे क्या हो जाता है, और रिकेट्स हो जाता है। लेकिन रिकेट्स कहाँ होगा, चिल्ड्रन में होगा, और ऑस्टियोमेलेशिया होगा एडल्ट्स में। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है ये, ना कि विटामिन डी कॉज करता है। इट इज़ ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट या फिर ऑस्टियोमेलेशिया होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया मतलब हमारी बोन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, रिकेट्स लेकिन चिल्ड्रन में होता है और ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट्स में होता है।